ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो हम देख रहे थे कि कैसे वसुदेव जी बहुत प्रयास करते हैं, कंस को बहुत सुंदर उपदेशों से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आत्मा का जो विज्ञान है, जो कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था, वही ज्ञान वसुदेव जी कंस को समझाने का प्रयास करते हैं, पर कंस समझने के लिए तैयार ही नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, वसुदेव ट्राइड टू पैसिफाई कंस by good instruction as well as by philosophical discrimination, but Kamsa was not to be pacified because his association was demonic. तो वसुदेव ने बहुत प्रयास किया तत्व ज्ञान समझा के, सुंदर उपदेश दे के, पर कंस समझने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसका जो संगति है असुरों से हुआ था। Because of his demonic associations, he was always a demon, although born in a very high royal family. तो हालांकि उसका जो कुल है बहुत ऊंचे कुल में जन्म हुआ था उसका, पर क्योंकि वो असुरों के संगति में था इसलिए वो भी असुर बन गया। इसलिए संगति बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिसका संग हम करते हैं उसके अनुसार से हमारा भी रंग आता है। जैसा संग वैसा रंग। सो whom we associate with, जिसका हम संग करते हैं उस पर निर्भर है हमारा चिंतन कैसा होगा। जब जन्म लेते हैं हमारे माता पिता को तो हम चुनाव नहीं कर सकते, पर दोस्तों का हम चुनाव कर सकते हैं। वी कैन चूज़ आवर फ्रेंड्स। गलत लोगों के संगति में जाएंगे, नेचुरली वो वृत्ति हमारे पास भी आएगा। तो एक बार एक व्यक्ति के पास 2 तोता था, दोनों जुड़वे भाई थे। तो एक तोता चला गया ब्राह्मण के घर और दूसरा तोता चला गया जो कत्ल करता है, बुचर है, उसके घर चला गया। तो दोनों एक ही पिता से उनका जन्म हुआ था, दोनों भाई थे, ट्विंस थे, पर थोड़े समय बाद दोनों को लैंग्वेज चेंज हो गया। जो ब्राह्मण के घर में था ये तोता भगवान के नाम का उच्चारण करने लगा, और जो दूसरा तोता जो ये बुचर के पास गया था, कसाई के पास गया था, उसके जो शब्द हैं वो चेंज होने लगे, हमेशा गंदी गाली देता था। तो फ़र्क क्या था? दोनों का तो जन्म एक ही पिता से हुआ है, पर संग के कारण, एसोसिएशन। रामायण में आता है ऐसे ही, जैसे ये 2 तोते हैं, दोनों ट्विन्स हैं, दोनों का जो रंग है बदल गया संग के अनुसार। तो रामायण में एक कहानी आती है वाली और सुग्रीव की। वाली और सुग्रीव दोनों भाई थे, पर दोनों का गति अलग हो गया, क्योंकि दोनों का संगति अलग हो गया। वाली रावण के साथ दोस्ती किया वाली ने, तो इसलिए रावण का वृत्ति उसके पास आ गया, वाली असुर बन गया। सुग्रीव हनुमान जी का संग करता है, तो इसलिए वो धीरे धीरे भक्त बनता है। तो इसलिए संग बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम जिसका संग करेंगे उसके अनुसार से हमारा जो गति है, हमारा चिंतन है, उस पर निर्भर है। अ डीमन
नेवर केयर्स फॉर एनी गुड इंस्ट्रक्शन। तो असुर का डेफिनेशन, तो प्रभुपाद बहुत बार अलग अलग चीज़ों का अलग अलग डेफिनेशन देते हैं, अलग अलग एंगल से। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं असुर कौन है? जो अच्छे उपदेश सुनता नहीं है, ही डजंट लिसन, ही इज जस्ट लाइक अ डिटरमिन्ड थीफ, वन कैन गिव हिम मॉरल इंस्ट्रक्शन बट इट विल नॉट बी इफेक्टिव। तो अगर कोई चोर है, निश्चय कर लिया उसने चोरी करना है, आप उसको कितना भी नीति समझाओ, चोरी करना अच्छा नहीं है, पाप लगता है, वो समझने वाला नहीं है, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया। जो डिसाइड कर लिया है उसको समझा के फायदा नहीं है। सिमिलरली दोज हु आर डेमोनिक और एथिस्टिक बाय नेचर कैन हार्डली असिमुलेट एनी गुड इंस्ट्रक्शंस हाउएवर ऑथराइज्ड दे मे बी। इसलिए जो असुर वृत्ति के हैं, नास्तिक हैं, उनको अच्छे उपदेश, कितना भी अच्छा उपदेश दो, उनको समझ में नहीं आता, असिमुलेट नहीं कर सकते। तो असिमुलेट का मतलब है उपदेश तो हर एक व्यक्ति सुनता है, पर अंदर जाके असिमुलेट होता है क्या सिस्टम में, वो इम्पॉर्टेंट है। तो कृष्ण ने गीता का ज्ञान दुर्योधन को भी देने का प्रयास किया, बहुत सारे संतों ने धृतराष्ट्र को भी देने का प्रयास किया, पर कुछ इंस्ट्रक्शन उनको काम में नहीं आया। क्यों? क्योंकि असुरिक वृत्ति है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डेमिगॉड एंड अ डीमन। तो असुर और देवता में फ़र्क क्या है? जो देवता है या जो असुर हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान के उपदेश के अनुसार अपना चिंतन चेंज करते हैं। जैसे अर्जुन, गीता के शुरुआत में उनका विचार था मैं युद्ध नहीं करूँगा, पर गीता सुनने के बाद क्या करते हैं? अपना विचार चेंज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि मेरा गलती है, कृष्ण के अनुसार चलने के लिए तैयार है। जैसे हम भागवत में पढ़ रहे थे, तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे हर एक भक्त को बाकी भक्तों के साथ, जो महान आचार्य हैं, उनके साथ कोऑपरेट करना है। तो वी हैव टू कोऑपरेट विद ग्रेट डिवोटीज। पर जो असुर हैं, उन्होंने डिसाइड किया है, उनको कुछ जो अच्छा इंस्ट्रक्शंस है लागू होता ही नहीं है। जैसे रामायण में रावण जब सीता का अपहरण करके लेके आता है, कितने सारे लोग जाके रावण को उपदेश देते हैं, छोड़ दो सीता को, सीता तुम्हारे गले में फांसी है, तुम सीता की वजह से मरोगे। विभीषण बोलते हैं, स्वयं की पत्नी बोलती है मंदोदरी, रावण का पिता बोलता है, कितने सारे लोग बोलते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है? असुर है रावण, सुनता नहीं है, हम किसी की नहीं सुनेंगे। दुर्योधन भी वही कैटेगरी का था, किसी का नहीं सुनता था, यू वुडंट लिसन टू एनीवन। तो इनका कॉन्फिडेंट है हम जो करते हैं वही सही है, दे डोंट लिसन। तो इसलिए सुनने के लिए दूसरों का नम्र होना पड़ता है। जब तक व्यक्ति नम्र नहीं है, ज्ञान नहीं आएगा। इसलिए वैदिक संस्कृति में गुरु ऊपर बैठते थे, शिष्य नीचे बैठता था, राइट। अभी क्या होता है मॉडर्न एजुकेशन, शिष्य बैठा रहता है, गुरु खड़ा होकर प्रवचन देता है स्कूल में तो सिस्टम ही देखो, पहले के सिस्टम में गुरु बैठते थे और शिष्य को तपस्या करना पड़ता था नीचे बैठ के, राइट। पर अभी तो दिस नो क्वेश्चन ओनली। तो इसलिए जो मनोभावना से हम जाते हैं गुरु के पास, स्वीकार करने का जो भावना है, उससे ही व्यक्ति सुधर सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो भगवान है, अपने गुरु के पास कैसे जाते हैं? मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, मैं मूर्ख हूँ, आप मुझे बताइए। जो महान व्यक्ति हैं अपने आप को मूर्ख समझते हैं और उनसे जो महान व्यक्ति है उनका आश्रय लेते हैं। बट जो सही में मूर्ख हैं उनको क्या लगता है? हम ही महान हैं, दूसरों का आश्रय क्या लेना है, मैं ही प्रवचन देता हूँ, है कि नहीं। मैं तुमको 2-3 चीज़ बता के जाऊँगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डेमिगॉड एंड अ डीमन। दोज हु कैन एक्सेप्ट गुड इंस्ट्रक्शन and try to live their lives in that way are called demigods, and those who are unable to take such good instruction are called demons. तो प्रभुपाद यहाँ पर डेफिनेशन दे रहे हैं, असुर कौन है और देवता कौन है, दानव कौन है और देवता कौन है। जो भगवान के जो उपदेश हैं उसको सुनता है और जीवन में उतारता है। उपदेश सुनना का मतलब है उतारना। तो सिर्फ गीता या भागवत सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, पढ़ के ज़िंदगी में उतारना है। इसलिए शास्त्र पढ़ने के अलग अलग लेवल्स हैं। एक तो सुनना, श्रवण, उसके बाद मननम, चिंतन करना, मैंने क्या सुना है। नहीं तो क्या होगा, हम सुनेंगे डिलीट हो जाएगा। मननम, मैंने आज क्या सुना है, ठीक है। मननम अभी और इंटरनलाइज हो गया, उसके बाद
निधि ध्यासनम, अप्लाई करना उसको ज़िंदगी में। हाँ, मैं ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये जो उपदेश है, अपने ज़िंदगी में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। तो इससे व्यक्ति बढ़ता है, प्रगति करता है आध्यात्मिक जीवन में, और ऐसे व्यक्ति को देवता बताया जाता है। और जो असुर कौन है? जो अच्छा इंस्ट्रक्शन, जो उपदेश है, उसको स्वीकार ही नहीं करता, ये असुर है। फेलिंग इन हिज अटेम्प्ट टू पैसिफाई कंसा, वसुदेव वंडर्ड हाउ ही वुड प्रोटेक्ट हिज वाइफ देवकी। तो वसुदेव जी का परिस्थिति देखो, अपनी पत्नी को बचाने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। तो हालांकि हमारे शास्त्रों में कर्म के सिद्धांत है। कर्म का सिद्धांत मतलब क्या? जो भी होता है कर्म के अनुसार होता है। वो किसको लागू होता है? जब हम कष्ट भुगतते हैं, हमको बोलना चाहिए मेरे कर्म के अनुसार मैं कष्ट भुगत रहा हूँ। जब हम देखते हैं कि दूसरे कष्ट भुगत रहे हैं, तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए उसका कष्ट है, उसको संभालने दो। अगर हमारा कर्तव्य उसकी मदद करना। तो वसुदेव जी देखो, शादी का पहला दिन है, आज ही शादी हुआ उनका, कितने रिस्पॉन्सिबल पति बन रहे हैं, सच अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग, अपने पत्नी का कितना रक्षण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वसुदेव जी सोच रहे हैं मैंने तो बहुत प्रयास किया, जिंदगी का सबसे बड़ा प्रवचन, सबसे बढ़िया प्रवचन मैंने दिया अभी कंस को, पर कंस का हृदय परिवर्तन होता ही नहीं है। तो इसलिए कभी कभी जब प्रचार करते हैं हम निराश हो जाते हैं, अरे इतना प्रिपेयर करके दिया मैंने प्रवचन, कुछ इफेक्ट ही नहीं हुआ। तो वसुदेव जी भी थोड़ा डिप्रेस हो गए, मैंने इतना अच्छा सुंदर प्रवचन दिया, मेरे पुत्र कृष्ण जो देने वाले हैं उससे भी गीता श्रेष्ठ वाला प्रवचन दिया, मैं इतना बढ़िया एग्जाम्पल दिया, पर कंस को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो सोच रहे थे अभी क्या करूं। When there is imminent danger, an intelligent person should try to avoid the dangerous position as far as possible. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब जिंदगी खतरे में है या और किसी का जिंदगी खतरे में है, बहुत खतरनाक एक वातावरण है, हर एक व्यक्ति जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसका कर्तव्य है वो खतरे को जितना हो सके उससे बचना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए ये जो कोविड पीरियड में भी भक्तों का भी कर्तव्य है अपना रक्षण करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये शास्त्र है। तो मूर्खता से हम नहीं बोलते कृष्ण जो करेंगे करेंगे, नहीं, हमारा कर्तव्य है रक्षा करना स्वयं की और दूसरों की। बट इफ इन स्पाइट ऑफ ऑल एंडेवरिंग बाय ऑल इंटेलिजेंस वन फेल्स टू अवॉइड द डेंजरस पोजिशन, देयर इज नो फॉल्ट ऑन हिज पार्ट। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं प्रयास करना चाहिए हर एक व्यक्ति को खतरे से बचने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, स्पिरिचुअली भी और मटेरियली भी, भौतिक रूप से भी सुरक्षित रखने के लिए, शरीर का स्वास्थ्य रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। पर वो सब प्रयास के बाद भी व्यक्ति विफल हो गया और घायल हो गया, ये जो बीमारी है जो भी उसको हो गया, देन देयर इज़ नो फॉल्ट, उसका कुछ दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने प्रयास किया। मैं कल शायद या परसों में प्रवचन में बता रहा था, शिला प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य थे भक्ति तीर्थ महाराज, बहुत प्रिय थे शिला प्रभुपाद को और बहुत सेवा किया उन्होंने अफ्रीका में। तो भक्ति तीर्थ महाराज को 2005 में ये करीब उनको कैंसर हो गया था, बहुत डेडली कैंसर। डॉक्टर ने बोला था थोड़े महीने बचा है आपके, जो संभावना है बचने का वो बहुत कम है। पर भक्ति तीर्थ महाराज ने पूरा प्रयास किया, जितने भी ट्रीटमेंट है सब ट्रीटमेंट प्रयास किया उन्होंने, कोशिश किया उन्होंने, फिर भी जब कुछ नहीं हुआ कृष्ण का आश्रय ले लिया पूरा। तो भक्त का कर्तव्य है प्रयास करना, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम डेंजर इज द ड्यूटी ऑफ अ डिवोटी। वन शुड ट्राई हिज बेस्ट टू एग्जीक्यूट हिज ड्यूटीज, बट इफ द अटेम्प्ट फेल्स ही इज नॉट एट फॉल्ट। तो ये हमारा दृष्टिकोण आना चाहिए, जिंदगी जीने का तरीका प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमको प्रयास पूरा करना है, ट्राई योर बेस्ट, उसके बाद विफल हो गए तो आपका कुछ दोष नहीं। तो कृष्ण अर्जुन को गीता में क्या बोलते हैं? मां मनुस्मर युद्ध च, आप युद्ध करो, युद्ध करना आपका कर्तव्य है, दिल डाल के पूरे प्रयास के साथ युद्ध करो, रिजल्ट आप छोड़ दो, प्रयास अच्छे से करना ही रिजल्ट है, राइट? वी डोंट हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट, हम अच्छे से प्रयास करेंगे उसमें ही सफलता है। वसुदेव थॉट ऑफ हिज वाइफ एज फॉलोस। तो वसुदेव जी देखिए
इतने कठिन परिस्थिति में, अब तक कंस के हाथ में तलवारें, नीचे नहीं उतारा उसने तलवार को, तो वसुदेव जी ये परिस्थिति में भी कितने कूल हेडेड हैं और कितने बुद्धि से काम कर रहे हैं। तो पहले तो उन्होंने बहुत सुंदर आत्मा का ज्ञान दिया, अभी वो सोच रहे हैं, यहाँ पे वर्णन आ रहा है भागवतम में, फॉर द प्रेजेंट लेट मी सेव द लाइफ ऑफ देवकी, देन लेटर ऑन इफ देयर आर चिल्ड्रन आई शैल सी हाउ टू सेव देम। तो वसुदेव जी सोच रहे हैं अभी के लिए मैं देवकी का जिंदगी बचाता हूँ, आगे जाके बच्चे होंगे उस समय देखेंगे, है कि नहीं। अभी का परिस्थिति क्या है, देवकी को बचाना। तो कंस के साथ डील करना है तो आज के परिस्थिति के अनुसार डील करते हैं। कंस का भाई किससे है, देवकी से नहीं है। कंस का भाई किससे है, देवकी का 8वां पुत्र। अब तक तो पहला पुत्र नहीं हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद 8वां पुत्र। तो कंस 8 साल बाद जो कठिन स्थिति आने वाला है उसका अभी से भयभीत है। तो मैं कंस को थोड़ा पैसिफाई करता हूँ कि बच्चे का जब होगा तब देखेंगे, उसके साथ तब डीलिंग करेंगे, अभी देवकी का जान बचाता हूँ। सोच रहे हैं, ही फर्दर थॉट इफ इन द फ्यूचर आई गेट अ चाइल्ड हु कैन किल कंसा जस्ट एज कंसा इज थिंकिंग, then both Devaki and the child will be saved because of the law of providence is inconceivable. But now somehow or the other let me save the life of Devaki. तो वसुदेव जी सोच रहे हैं आगे जाके किसको पता बच्चे होंगे कि नहीं, राइट। एक बच्चा होना भी मुश्किल है, 8वां बच्चा होना पड़ेगा देवकी को। और अगर कंस के नसीब में लिखा ही है कि देवकी का 8वां बच्चा उसको मारेगा तो निश्चित रूप से वो होगा, जो हमारे भाग्य में लिखा है उसके भाग्य में लिखा है वो होगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं देवकी का जिंदगी बचाता हूँ। तो वसुदेव जी ये निष्कर्ष पे आते हैं, लेट मी फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। तो बहुत बार हम सब जब हम जिंदगी जीते हैं, जब हम आगे का सोचते हैं बहुत भयभीत हो जाते हैं, अरे आगे क्या होगा, आगे क्या होगा मेरे ज़िंदगी में। तो देयर इज़ एन अनदर वे टू डील विथ लाइफ। और एक तरीका क्या है, आज के लिए तो कुछ प्रॉब्लम है क्या, ट्राई टू लिव लाइफ फॉर टुडे। आज का जो समस्या है वो सॉल्व करो, आगे का समस्या बिल्डअप करके रखोगे तो बहुत मुश्किल गिरेगा। सो डील विद टुडेज प्रॉब्लम, आज को जो समस्या है अच्छे से करो। तो ज़िंदगी क्या है, एक एक दिन पे निर्भर है, इट इज़ ऑल वन डे टुगेदर, राइट। एक एक दिन जोड़ के जब इकट्ठा करेंगे तो ज़िंदगी बनता है। इसलिए ज़िंदगी जीने का तरीका क्या है, आज का दिन अच्छे से जियो, ट्राई टू डू गुड सर्विस। आप अच्छा सेवा करो, अच्छा रहने का प्रयास करो, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करो, और आपका जो कार्य है, ड्यूटी है, वो अच्छे से करो। आज का दिन आप अच्छे से करोगे, कल का दिन भी अच्छे से करोगे, ऐसा बिल्डअप होते होते यू विल बिकम सक्सेसफुल। तो सक्सेस प्राप्त करने के लिए बहुत अलग सा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एवरी डे डू योर ड्यूटी नाइसली, हृदय डाल के हर एक कार्य करो, डू योर ड्यूटी वेल। तो वसुदेव जी सोच रहे हैं मेरा अभी का ड्यूटी क्या है, देवकी का जान बचाना, पुत्रों का जान बचाना। जब वो होगा तब देखा जाएगा, लेट मी डू माई ड्यूटी नाउ। देर इज नो सर्टनटी हाउ अ लिविंग एंटिटी कॉन्टैक्ट्स अ सर्टन टाइप ऑफ बॉडी, जस्ट एज देर इज नो सर्टनटी हाउ द ब्लेजिंग फायर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ सर्टन टाइप ऑफ वुड इन द फॉरेस्ट। तो वसुदेव जी सोच रहे हैं जैसे जो वन में जब आग लगता है, किस लकड़ी के संग में आएगा, स्पर्श करेगा, उसका कुछ बोल नहीं सकता, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। वैसे ही कौन सा जीव कौन सा शरीर लेगा, यू कैन प्रिडिक्ट। व्हेन देयर इज अ फॉरेस्ट फायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन देयर इज अ फॉरेस्ट फायर इट इज एक्सपीरियंस्ड दैट द ब्लेजिंग फायर समटाइम्स लीप्स ओवर वन ट्री एंड कैचेस अनदर बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द विंड। तो ये बहुत सुंदर चीज़ प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं। बहुत बार जब वन में आग लगता है, फॉरेस्ट फायर, कभी कभी क्या होता है, आग बढ़ रहा है, एक पेड़ पे जला है, पास में ही दूसरा पेड़ है, पर कभी कभी आग छलांग लगा के जाता है, एक पेड़ को छोड़ के अगले पेड़ में चला जाता है, क्योंकि जब हवा आता है आग को ढकेलता है और एक पेड़ को क्रॉस करके जाता है। पूरे जंगल में आग लगा है पर कैसे तो एक पेड़ बच जाता है, कैसे हो रहा है ये, कर्म के हिसाब से, राइट। तो ये कोविड के पीरियड में कितने सारे लोग हैं जो सही में बाहर जाते हैं, कुछ करते हैं, वो लोग बच गए।
जो लोग अंदर हैं उनको कोविड हो जाता है, राइट। तो इसलिए ये जो कर्म है किसके साथ क्या होने वाला है उसका कुछ गारंटी नहीं है। तो वसुदेव जी सोच रहे हैं अगर मेरे पुत्र भी होंगे आगे और कंस का मृत्यु 8वें पुत्र के हाथों लिखा है, वो तो निश्चित रूप से होगा, इट विल डेफिनेटली हैपन, और देवकी बचने वाली है आगे जाके, तो निश्चित रूप से हम बच जाएंगे, राइट। क्योंकि ये कर्म के जो वर्किंग्स है अद्भुत है, इट इज़ completely out of our hands. Similarly, a living entity may be very careful and fearful in the matter of executing his duties, but it is still very difficult for him to know what type of body he is going to get in the next life. तो प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं कि कोई जीव बहुत प्रयास करेगा अपने आप को रक्षण करने के लिए, रक्षण करना हमारा कर्तव्य है, रक्षण करने का प्रयास करेंगे, फिर भी अगला शरीर को क्या मिलेगा या बीमारी कब आएगा, मृत्यु कब आएगा, यू कांट गारंटी, बोल नहीं सकते। महाराज भरत वॉज वेरी फेथफुली एग्जीक्यूटिंग द ड्यूटीज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, बट बाई चांस ही कॉन्टैक्टेड टेम्पररी अफेक्शन फॉर अ डियर एंड ही हैड टू एक्सेप्ट हिज नेक्स्ट लाइफ इन द बॉडी ऑफ अ डियर। तो यहाँ पे उदाहरण आ रहा है भरत महाराज का। भरत महाराज ने बहुत गंभीरता से आध्यात्मिक जीवन का पालन किया, बहुत गंभीरता से भक्ति किया, पर एक गलती हो गया उनका, वो भी भाव के स्तर पे थे, ऑलमोस्ट कृष्ण प्रेम के स्तर पे पहुंच गए थे, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, इतने हाई लेवल पे थे, पर एक हिरण के प्रति आसक्ति हो गया। और वो भी सिचुएशन ऐसा था, एक माँ हिरण चल रही थी, नदी के पास पानी पी रही थी, एक शेर आ गया, वो शेर को देख के ये जो हिरण है मर गई, मरते मरते उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। तो भरत महाराज को लगा मेरे सामने जन्म हुआ है बच्चे का, कोई रक्षा करने के लिए नहीं है, ये बच्चे को पालन करते करते वो बच्चे के साथ, हिरण के बच्चे के साथ आसक्त हो गए, हाँ, और उनका फिर से पतन हो गया, उनको हिरण का शरीर लेना पड़ा। यम यम वापी स्मरण भावाम त्यज्यत्यंत कलेवरम तम तम एवति कौंतेय सदा तद भाव भावी था, क्योंकि उन्होंने हिरण का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ा, इसलिए उनको हिरण का शरीर था। तो यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं प्रभुपाद, क्योंकि व्यक्ति बहुत केयरफुल भी रहेगा, केयरफुल रहना हमारा कर्तव्य है, फिर भी कब वो पाप कार्य होगा या कब हम भक्ति से स्लिप हो जाएंगे, यू कांट से, बोल नहीं सकते। इसलिए हमेशा नम्र रहना इम्पॉर्टेंट है। अगर हमको लगेगा कि मैं बहुत प्रगतिशील हूँ, इतने साल मैंने भक्ति में निकाला है, वन मोमेंट, एक क्षण पे पूरा चेंज हो सकता है, एवरीथिंग कैन चेंज इन अ मोमेंट, राइट। तो वसुदेव जी को ये पता है कि कृष्ण चाहिए तो कुछ भी कर सकते हैं, कंस अभी बहुत शक्तिशाली है, पर अगर भगवान का इच्छा है कि इसका मृत्यु होना है, निश्चित रूप से होगा। वसुदेव आफ्टर डिलिबरेटिंग ऑन हाउ टू सेव हिज वाइफ began to speak to Kamsa with great respect, although Kamsa was the most sinful man. तो ये सब वसुदेव जी सोच रहे हैं। देखिए भागवतम में कितना विस्तार में वर्णन है, वसुदेव जी कंस को क्या बता रहे हैं, वसुदेव क्या सोच रहे हैं, उसके भी श्लोक हैं। तो ये सब सोचने के बाद वसुदेव जी कंस से बात करते हैं, और कैसे बात करते हैं यहाँ पे वर्णन है, विद ग्रेट रिस्पेक्ट, बहुत सम्मान के साथ बात करते हैं। क्यों? क्योंकि शक्ति तो अभी उसके पास है, आज के डेट का बॉस है ये, राइट। तो इसके साथ सम्मान से बात नहीं करूँगा, वो तलवार नीचे करेगा, है कि नहीं। तो सम्मान से बात कर रहे हैं, हालांकि इतना पापी व्यक्ति था फिर भी सम्मान से बात कर रहे हैं। तो ये दिस इज इसको राजनीति बोलते हैं, पॉलिटिक्स, राइट। तो कभी कभी करना पड़ता है, अगर उसके पास पोस्ट है तो उसका जाकर थोड़ा गुणगान करना पड़ता है, आप बहुत महान हो, क्योंकि कार्य तो चाहिए उनसे, है कि नहीं। तो वसुदेव जी देवकी का जान बचाना है, उसके लिए देखो क्या कर रहे हैं, वसुदेव का क्या स्तर है, भगवान के पिता हैं, पर कंस से रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं। समटाइम्स इट मे हैपन दैट द मोस्ट वर्चुअस पर्सन लाइक वसुदेव हैज टू फ्लैटर अ पर्सन लाइक कंस। तो प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं, समटाइम्स इट हैपन्स that a most virtuous person like Vasudev has to flatter a person like Kamsa, a most vicious person. तो बहुत बार ऐसा होता है कि वसुदेव जैसे महान व्यक्ति रहेंगे, मोस्ट वर्चुअस पर्सन, मतलब सबसे बड़े संत,
पर उनको क्या करना पड़ रहा है, कंस जैसे जो सबसे पापी व्यक्ति है उसको फ्लैटर मतलब उसका गुणगान करना, हाँ थोड़ा बहुत करना पड़ता है। तो प्रॉपर लिख रहे हैं दैट इज द वे ऑफ ऑल डिप्लोमेटिक ट्रांजैक्शंस। तो ये डिप्लोमेसी का तरीका है, पॉलिटिक्स का तरीका है। जैसे हम रघुनाथ दास गोस्वामी की कहानी पढ़ रहे थे, जब वो टर्क का जो चौधरी है, हाँ वो आता है और रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता और काका को जेल में डालने वाला है। रघुनाथ दास गोस्वामी जाते हैं उधर और बहुत सुंदर शब्दों से उसका दिल जीतते हैं। बोलते हैं आप तो संत हैं, आप तो मेरे पिता के समान हैं, राइट। तो क्योंकि आप मुस्लिम परिवार में जन्म लिए हो, आपके अंदर दया होना चाहिए, तो आप मुझे छोड़ दीजिए, ऐसा करके। जब सनातन गोस्वामी को जेल में डाला जाता है, नवाब हुसैन शाह, तो सनातन गोस्वामी वो जो जेल कीपर है, मतलब सबसे तुच्छ व्यक्ति था, उनसे बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। वो बोलते हैं आपसे ज़्यादा संत कोई है ही नहीं। हाँ, इस्लाम में संत को पीर बोलते हैं, पीर, आप सबसे बड़े पीर हो, राइट। और जब आप मुझे छोड़ोगे, मैं यहाँ से सीधा भाग के मक्का जाऊँगा और मक्का में जाके आपके लिए प्रार्थना करूँगा, है कि नहीं। तो सनातन गोस्वामी वहाँ से निकल के मक्का नहीं जाते हैं, वृंदावन जाते हैं हमारा मक्का, राइट, वृंदावन। तो कहने का तरीका है दिस इज डिप्लोमेसी, करना पड़ता है अपने कार्य करके लेने के लिए। ऑल्दो वसुदेव वॉज डीपली अग्रीव्ड, ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ आउटवर्डली एज चीयरफुल। तो हालांकि वसुदेव को इतना दुख हो रहा था और इतने स्ट्रेस में थे कि देवकी के साथ क्या होगा पता नहीं, फिर भी बाहरी दृष्टिकोण से स्माइल देते हैं, चीयरफुली कंस से बात करते हैं। He addressed the shameless Kamsa in that way because he was so atrocious। तो ये जो कंस है जिसके पास बिल्कुल शर्म भी नहीं था, मतलब पुरुष हो के अपने स्वयं की बहन को मार रहा है कि नहीं। जनरली क्षत्रिय कभी स्त्रियों के ऊपर आक्रमण नहीं करते, कभी हाथ नहीं उठाते, पर कंस इतना डरा हुआ है, अरे देवकी का 8वां पुत्र मारने वाला है, जब आएगा तब फेस करो, देवकी को क्यों मार रहे हो अभी से, राइट। पर कंस इतना बेशर्म हो चुका था कि देवकी को मारने के लिए तैयार है। तो ऐसे व्यक्ति से वसुदेव जी डील करते हैं और बहुत प्रेम से रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। वसुदेव सेड टू कंस, तो वसुदेव जी कंस को बताते हैं, माई डियर ब्रदर इन लॉ, प्लीज कंसिडर दैट यू हैव नो डेंजर फ्रॉम योर सिस्टर। तो बोलते हैं हे कंस, आप ये समझो कि आपको आपकी बहन से भय नहीं है, आप बिना कारण के आप देवकी से भयभीत हो रहे हो, पर आपको देवकी से भयभीत होने का कारण नहीं है। यू आर अवेटिंग सम डेंजर बिकॉज यू हैव हर्ड अ प्रोफेटिक वॉइस इन द स्काई। तो आप भयभीत हो गए हो क्योंकि आपने ये आकाशवाणी सुना है। आकाशवाणी क्या बोल रहा है कि देवकी का 8वां पुत्र आपको मारेगा, बट द डेंजर इज टू कम फ्रॉम द सन्स ऑफ योर सिस्टर हु आर नॉट प्रेजेंट नाउ। बोल रहे हैं जो भय आपको देवकी के पुत्रों से है, और वो भी 8वां पुत्र है, पर अभी कहाँ है। तो बहुत बार फियर, भय का डेफिनेशन क्या है, FEAR, इंग्लिश में फियर होता ना, FEAR। तो उसका एक डेफिनेशन है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। जो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सामने नहीं है, पर प्रॉब्लम आएगा करके हम टेंशन में आ जाते हैं। अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आएगा टेंशन में आ जाते हैं। कोविड होगा, वो टेंशन में ही आधे लोगों को कोविड हो जाता है कि नहीं। तो जब प्रॉब्लम नहीं है उसका क्यों हम जैसे बोलते हैं ना इंटरेस्ट, फियर का और एक डेफिनेशन है पेइंग इंटरेस्ट फॉर लोन दैट यू हैव टू बोरो। आगे जाके कुछ मिलने वाला है समस्या, उसके लिए अभी से टेंशन, आगे समस्या आने वाला ना, तब क्यों टेंशन लेना, उसका टेंशन अभी ले लेता हूँ। अरे जब आएगा तब टेंशन ले लो ना, अभी क्यों टेंशन ले रहे हो। 8 साल बाकी हैं 8वें पुत्र के लिए, 8 साल अच्छे से जियो, जब होगा तब देखा जाएगा। और आगे बताते हैं एंड हु नोज देयर मे बी और मे नॉट बी सन्स इन द फ्यूचर। और किसको पता पुत्र होंगे नहीं होंगे, ये आकाशवाणी का क्या भरोसा, राइट। शायद बाई मिस्टेक नेम चेंज हो गया होगा और किसी के लिए था आकाशवाणी, तेरा नाम बोल दिया, अभी किसका क्या भरोसा करेंगे।
इसलिए आप ज़्यादा टेंशन मत लो, कंस देवकी को छोड़ दो, जब होगा तब देखा जाएगा। कंसिडरिंग ऑल दिस यू आर सेफ फॉर द प्रेजेंट। तो वसुदेव जी देखिए कंस की ज़रूरत को समझ गए। कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है दूसरे व्यक्ति को ज़रूरत को समझना। तो वसुदेव जी समझ गए कंस का क्या ज़रूरत है, मेरा ज़रूरत है देवकी का जान बचाना। कंस का क्या ज़रूरत है, उसका ज़रूरत है उसका जान बचाना, क्योंकि वो डर गया है, मेरे जान का खतरा है। तो वसुदेव जी उसका प्रॉब्लम समझ गए कंस का, और बताते हैं देखो तुमको डर नहीं है, अभी तुम सुरक्षित हो, आज के लिए सुरक्षित हो, आगे जाके जो होगा देखा जाएगा। नॉर इज देयर अ कॉज ऑफ फियर फ्रॉम योर सिस्टर, इफ देयर आर एनी सन्स बॉर्न ऑफ हर, आई प्रॉमिस यू दैट आई शैल प्रेजेंट ऑल ऑफ देम टू यू फॉर नेसेसरी एक्शन। तो वसुदेव जी आगे जाके भी बताते, पहले तो बताते हैं देखो देवकी से तो तुमको भय नहीं है, राइट, वो तो तुमको कुछ करने वाली नहीं है, और आगे जाके अगर पुत्र होंगे तब देखा जाएगा। और क्या भरोसा, ये आकाशवाणी शायद गलती हो, रॉन्ग नंबर लग गया, राइट, तो नंबर ही रॉन्ग लग गया और किसी के लिए था, तो इसलिए आप देवकी को छोड़ दो। और अगर आपको फिर भी भय है देवकी के पुत्रों से, तो मेरा ये वचन ले लो कि जब भी पुत्र होंगे मैं आपको आके ये पुत्र सौंप दूंगा, बाद में आपको जो करना है आप करो, यू डिसाइड। कंस न्यू द वैल्यू ऑफ द वर्ड्स ऑफ वसुदेव्स वर्ड ऑफ ऑनर एंड ही वॉज कन्विंस्ड बाई हिज आर्ग्यूमेंट। तो पहले तो बहुत तत्व ज्ञान दिया वसुदेव जी ने, वो तो दिमाग के अंदर घुसा नहीं, ये प्रैक्टिकल चीज़ घुस गया कंस के, ये घुस गया उसके अंदर, समझ गया अभी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, देवकी से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पुत्रों से प्रॉब्लम है। और वसुदेव जी ने प्रॉमिस किया है जब भी पुत्र होंगे वो आके दे देंगे। तो कंस को पूरा भरोसा था, हालांकि असुर था, वसुदेव के शब्दों पे भरोसा था। इसलिए जो नास्तिक भी रहेगा, असुर भी रहेगा, उसको विश्वास भक्तों पे ही होगा, फेथ इन डिवोटीज। मुझे याद है बहुत साल पहले कोई मेरे पास आया था, उसका पूरा ज़िंदगी का सब समस्या बताया उसने मुझे। तो मैंने उसको पूछा मुझे क्यों बता रहे हो, बोला और किसी से विश्वास कर ही नहीं सकता मैं, क्योंकि ये दुनिया में ऐसा है, वो किसी को सीक्रेट खोलेगा, वो कैसे उसका सीक्रेट यूज़ करेगा पता नहीं। इसलिए वसुदेव कंस के पास बहुत सारे उसके असुर के दोस्त थे, पर उसको पता था ये सब दोस्त थे मेरे, पर इनका भरोसा नहीं कर सकता। और वसुदेव जी ने जो शब्द बोले उस पर पूरा भरोसा कर दिया इसने। फॉर द टाइम बीइंग ही डेजिस्टेड फ्रॉम द हीनियस किलिंग ऑफ अ सिस्टर, थस वसुदेव वॉज प्लीज्ड एंड प्रेज द डिसीजन ऑफ कंस। तो जब कंस कन्विंस हो गया वसुदेव के पूरे आर्ग्यूमेंट से, केस से कन्विंस हो गया, और कंस ने जजमेंट पास किया कि देवकी को छोड़ दिया जाए, देवकी को छोड़ देंगे, राइट। और वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए, कंस को उन्होंने गुणगान किया। इन दिस वे ही रिटर्न टू हिज होम। इस तरह से देवकी और वसुदेव अपने घर आ जाते हैं। तो इसके बाद आगे क्या होता है कहानी में, व्हाट ऑल टर्निंग पॉइंट्स हैपन, वो हम कल शाम को कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।